बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार, छोटी सी जिंदगी। आइए जुड़िए बिहारी क्वेस्ट जीएस रिसर्च सेंटर के साथ। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आपको क्या करना है, पेन कॉपी लेकर वीडियो को अंत तक टकटकी लगाकर देखना है। आज का ये सेशन है हिमाचल के साथ अन्य जो सब्जेक्ट है, जैसे जियोग्राफी की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, पॉलिटी की बात करें, साइंस की बात करें, वहां से एमसीक्यू रहने वाले हैं। हिमाचल के तो रहेंगे, पर अन्य सब्जेक्ट है उसके भी आपको यहाँ पर एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, या ये किसी पेपर में पूछे गए हैं या आने वाले पेपर के लिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज का जो सेशन है उसकी तरफ। समझौता आंदोलन किस राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित था? तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि जो समझौता आंदोलन था किस राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित था। तो इसमें से जो सही आंसर है ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित था। और ये जो समझौता आंदोलन था ये सिरमौर वाले रीजन में हुआ, और सिरमौर वाले रीजन में जब ये आंदोलन हुआ उस वक्त वहां का राजा राजेंद्र प्रकाश हुआ करता था। ये भी आपको यहां से याद रखना है। 1942 में 8 अगस्त 1942 को जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो इसे अगस्त क्रांति नाम भी दिया गया, क्योंकि अगस्त के महीने में आंदोलन हुआ था। और इसका जो नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे, मेन लीडर थे, वो गांधी जी थे। और इस आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी ग्वालियर टैंक से हुई। ग्वालियर टैंक मुंबई में पड़ता था। 9 अगस्त 1942 को जो मुख्य नेता हुआ करते थे भारत छोड़ो आंदोलन के, उनको अंग्रेजों ने अरेस्ट कर लिया। उसके बाद ये आंदोलन थोड़ा सा धीमा पड़ गया था। ये आपको अच्छे से यहां से याद रखना है। दूसरी घटना अशोक आंदोलन 1920 में चला, और इसे नागपुर सेशन जो कांग्रेस का हुआ था उस प्रस्ताव में ये पारित किया गया था कि आने वाले समय में जो गांधी जी है क्या करेंगे, एक अशोक आंदोलन चलाएंगे। और ये जब आंदोलन चलने के बाद कुछ समय तक ये अपनी चरम सीमा पर पहुंचा, पर घटना 1922 की है। पूरी डेट 5 फरवरी 1922 की है। गोरखपुर जिला है और चोरा चोरी एक स्टेशन पड़ता है, वहां पर पुलिस थाना था, और जो वहां पर भीड़ जो जा रही थी आंदोलनकारियों की, उन्होंने इस थाने में आग लगा दी थी और 22 पुलिस कर्मचारी मारे गए। तो इस घटना से क्या हुआ था कि गांधी जी रुष्ट हो गए और इन्होंने इस आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया था। और इस वापसी के बाद जवाहरलाल नेहरू और साथ में जो हमारे सुभाष चंद्र बोस थे, गांधी जी से रुष्ट हो गए थे, और इसमें चित्तरंजन दास भी शामिल थे। और बाद में 1923 में जाकर फिर उन्होंने क्या किया था, स्वराज पार्टी का गठन भी किया था। तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। स्वदेशी मूवमेंट 1906 और 5 और 6 का जो सेशन है उस दौरान ये शुरू हुआ था, और ये बंगाल से शुरू हुआ, ज्यादा डिटेल कभी नहीं करेंगे। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था, और ये बिहार में एक जगह पड़ती है, वहां से ये आंदोलन चला था। नील की खेती का विरोध करना था। इसमें 3 कठिया सिस्टम हुआ करता था। एक की जो ब्रिटिशर थे उस वक्त, उन्होंने जो चंपारण के फार्मर थे उनको ये एडवाइस, मतलब एक कंपलसरी कर दिया गया था कि आपको क्या करना है, जो आपके पास 3 कठिया सिस्टम है, 3 कठिया सिस्टम का मतलब था 3/20, कि अगर आपके पास 20 बीघा जमीन है तो आपको 3 बीघा पर नील की खेती करनी आवश्यक कर दी थी। तो इससे क्या हुआ था कि वहां के जो किसान थे काफी रुष्ट हो गए थे। गांधी जी वहां गए और इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। बाद में अंग्रेजों को जो किसानों की मांग थी उसको मानना पड़ा था। और गांधी जी का अगर पहले सत्याग्रह की बात की जाए तो वो 1908 के आस पड़ोस में जो आपका अफ्रीका वाला रीजन था, 1906 और 8 का बीच का जो एरा था, उसमें उन्होंने पहला सत्याग्रह अफ्रीका में रंग भेद की जो नीति थी उसके अगेंस्ट चलाया था। तो ये आपको यहाँ से ये चीजें याद रखनी है। तो आई होप आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। अगर अच्छे से समझ गए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो समझ नहीं, मतलब ये जो क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। तो आगे वाला क्वेश्चन जो है कुछ इस तरह है। चलते हैं आगे की तरफ। तो क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। प्रदेश के गठन के समय 15 अप्रैल 1948, बोलने का मतलब है 15 अप्रैल, काफी इंपॉर्टेंट है। 15 अप्रैल 1948 को 3 रियासतों में कौन कौन थी? चंबा, मंडी, महासू थी।
अब क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, चौथी रियासत का नाम क्या था? चौथी रियासत का नाम क्या था? चौथी रियासत का नाम क्या था? ऑप्शन ए है बिलासपुर, अच्छे से लिखना है और सोचना भी अच्छे से है। बी है सिरमौर, और जो सी है सोलन। डी कुल्लू। तो ये जो आपके सामने ऑप्शन लिखे हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। आपको क्या करना है, पहले कॉपी और पेन लेकर बैठना है, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एक पेपर में नहीं कई पेपरों में ये पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद आपको क्या करना है कि पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसके बाद क्या करना है कि जो मैं आंसर बताऊंगा मैचअप करना है। तो इसका सही आंसर जो है, इसका सही आंसर सिरमौर है। क्या है इसका सही आंसर? सिरमौर है। जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ 15 अप्रैल 1948 को, तो उस वक्त चंबा, मंडी, महासू और साथ में सिरमौर 4 जिले हुआ करते थे। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जब हिमाचल का जो गठन होने के बाद हिमाचल आगे बढ़ा, तो उस वक्त क्या हुआ कि बिलासपुर जिला बना जो 1 जुलाई 1954 को। उसके बाद क्या बोलते हैं किन्नौर बना। फिर अन्य जिलों का गठन क्या हुआ है, बारी बारी से हुआ है। तो उस वक्त सिरमौर क्या हुआ करती थी, 15 अप्रैल 1948 को एक मतलब रियासत मान के चलो या उस वक्त डिस्ट्रिक्ट मान के चलो। तो इन रियासतों या डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर क्या किया गया था, उस वक्त हिमाचल का गठन किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको इसको भी क्या करना है, अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? हिमाचल प्रदेश में, जो हिमाचल प्रदेश है, काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? अधिनियम कब लागू हुआ? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कब लागू हुआ? ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 1950-51, बी लिखा हुआ है 53-54 1953 से लेकर 54, और जो सी है 1956 से लेकर 57, और डी है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या कंसीडर किया होगा आपने? मुझे लगता है कि आपने इसका आंसर क्या कर लिया होगा, कर लिया होगा। तो इसका सही आंसर था 1953 और 54। ये बिल्कुल स्टैटिक का क्वेश्चन है, आपको इसको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपके पेपर में आने वाले टाइम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह है। पहली पंचवर्षीय योजना में, क्वेश्चन क्या है, पहली पंचवर्षीय योजना जो थी हिमाचल प्रदेश की बात की हुई है, किस पर बल दिया गया? हिमाचल प्रदेश में पहली पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया? बल दिया गया। ऑप्शन ए में है कृषि, बी में है बागवानी, और सी में है महिला विकास, डी में है परिवहन एवं सड़क। तो इसका सही आंसर जो है, सही आंसर इसका
डी है परिवहन और सड़क के ऊपर हिमाचल प्रदेश में पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बल दिया गया था। तो यहां से आपको यही क्वेश्चन क्या करना है, याद रखना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कुछ इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये हिस्ट्री का जो सेक्शन है वहां से रहेगा। भारत एक खोज, क्वेश्चन है भारत एक खोज, खोज समाचार पत्र, भारत एक खोज समाचार पत्र / पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए में है दादा भाई नौरोजी, बी में है पंडित नेहरू, सी में है अब्दुल कलाम और डी में है ए पी जे अब्दुल कलाम। इसका सही आंसर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके रचयिता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, इसका पता करना है। क्वेश्चन इस तरह है, दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किस व्यक्ति ने किया? दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किस व्यक्ति ने किया? नेक्स्ट वन लिखना है, संध्या समाचार पत्र, काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को ध्यान से लिखिएगा। संध्या समाचार पत्र के संपादक कौन हुआ करते थे? नेक्स्ट वन है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की और ये किस राज्य में स्थित है? तो ये जो था आज का लेक्चर था। आई थिंक आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं और इस वीडियो को देखने से आपका अगर थोड़ा सा भी फायदा हुआ तो आप क्या कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं। और शेयर के साथ ही अगर आपको ये पसंद नहीं आया तो आप इसको डिसलाइक कर सकते हैं। डिसलाइक क्यों किया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इसके साथ ही आने वाले जितने भी एग्जाम है उसके लिए ये जो वीडियो है आपको काफी हेल्प करेगा। अगर आप लगातार मुझे फॉलो कर रहे हैं तो कुछ टाइम के बाद आपको इसका काफी फायदा होगा। आपको क्या करना है, साथ में बड़ों पर रखना है ध्यान, उनका करना है सम्मान, छोटों से करना है प्यार और स्नेह, परिवारों से कर रखना है ध्यान। ये होना चाहिए हमारी जिंदगी का परम काम। धन्यवाद, जय हिंद।